ये उल्लू जो है हमको उल्लू बना दिया, प्रेम से बोले सीधा आगे। ये उल्लू बड़ी काम की चीज है। तो किसी ने कहा कि हिमालय पर्वत जो उल्लू रहता है वो आपको संगीत सिखाएगा। तो नारद जी उसके पास पहुंच गए। एक नहीं दो नहीं 2000 वर्ष तक संगीत सीखा नारद जी ने। 2000 वर्ष। और 2000 वर्ष बाद जब वो आए ना तो बड़े संगीतज्ञ बन गए थे। लेकिन जब वहां से निकले तो मन में फिर शंका हुई, देखो ऐसा है कि 2000 साल सीखा लेकिन मुझे थोड़ी कमी लग रही है। तो शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान से बोले कि देखिए ऐसा है महादेव, आप भी हमको संगीत सिखाइए। 1000 वर्ष शंकर भगवान के पास संगीत सीखे। कौन? नारद जी। 3000 वर्ष जो है संगीत में बिता दिए उन्होंने। तब ऐसा थोड़ी ना है कि कलयुग जैसा 100 वर्ष का उम्र है, 100 वर्ष में भी हम 60 वर्ष ही जी पाते हैं। फिर तो शुगर की बीमारी है, हार्ट अटैक से ही मरेंगे, फिर कुछ और बीमारी से मरेंगे, एक्सीडेंट में मरेंगे। ये सतयुग की बात है। एक साधारण व्यक्ति की उम्र भी लाख वर्ष होती थी। कितने वर्ष होती थी? लाख वर्ष जीता था एक आदमी। सतयुग से जब जैसे ही हम त्रेता में आए तो एक जीरो हट गया लाख से, तो कितना हो गया? 10,000 वर्ष। फिर आया द्वापर युग तो फिर एक जीरो हट गया, तो उसमें हो गया एक वर्ष मतलब एक आदमी की आयु कितनी हो गई? 1000 वर्ष। और जैसे ही कलयुग आया तो फिर एक जीरो हटा, अब कितना हो गया? अब बढ़ता हमारा 100 वर्ष। लेकिन 100 वर्ष को भी हम ठीक से जी नहीं पाते हैं। कोई तो 30 साल में निपट जा रहा है, कोई 40 साल में निपट जा रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है। 3000 वर्ष सीखने के बाद भी उनको शांत न हो रहा था, मन शांत न हो रहा था। बोले कि कुछ न कुछ कमी है। लेकिन फिर भी गायन में इतने निपुण हो गए थे, यदि नारद जी कहीं पर खड़े होकर राग छेड़ देवे ना तो परमात्मा साक्षात प्रकट हो जाए, ऐसा राग गाते थे वो। इस बार फिर स्वर्ग में ऐसी आयोजन हुई, गीत संगीत का प्रोग्राम हुआ। नारद जी बोले कि चलो हम चलते हैं, इस बार तो ऐसा गाएंगे कि भगवान खुश हो जाएंगे। हमको बोला था ना कि तुमको आता नहीं है तो यहाँ मत रहा करो, मत आया करो संगीत के कार्यक्रम में, हम बताएंगे भगवान को। मन में घमंड आ गया। भगवान ने इस बार उनकी परीक्षा ली। नारद जी जा रहे थे संगीत के कार्यक्रम में, लेकिन बीच में एक नगर दिखा। ये भगवान की माया की नगरी है। और उस नगर में जैसे ही नारद जी प्रवेश करते हैं, देखा कि इतना सुंदर नगर है। कौन सा नगर है भाई? किसी ने बताया कि ये स्वर्गलोक है, स्वर्ग की नगरी है। वहां जाकर के पूछा नारद जी ने, आप लोग कौन है? क्योंकि वहां जितने भी नर नारी देखा नारद जी ने, सबके सब इतने इतने सुंदर थे, गजब गजब के सुंदर थे। ऐसा सुंदर तो नारद जी ने अपने जीवन में देखा नहीं था। ये परमात्मा की माया की संसार है। परमात्मा ने परीक्षा ली उनकी, नारद जी की। अब नारद जी ने देखा सुंदर तो सब है, लेकिन ऐसा है कि एक कमी हो गया है उन सब में। कैसा कमी जी? कोई एक आंख से काड़ा है, कोई किसी का एक हाथ नहीं है, किसी के सर के आधे बाल नहीं है, किसी का एक कान नहीं है। बोले सुंदर इतने इतने हैं, लेकिन ऐसे अंग भंग कैसे हैं? उन्होंने पूछा कि आप लोग हैं कौन? उन्होंने कहा कि हम राग रागिनी हैं। जितने भी आप देख रहे हो ना मानव यहाँ पर, स्त्री पुरुष, ये सब राग और रागिनी है। अलग अलग राग है, अलग अलग रागिनी है ये सब। तो बोले आप लोग की हालत ऐसी कैसी हुई है? उन्होंने कहा कि अभी एक नया संगीतज्ञ आया है, कोई नारद नाम का है। नारद जी महाराज तो डर गए। अच्छा फिर? बोले एक नया संगीतज्ञ आया है ना नारद, ऐसा ऐसा गलत गलत राग छेड़ता है ना, हमारी ऐसी हालत हो गई है। ऐसे गलत गलत राग को गा रहा है ना कि हमारी ऐसी हालत हो गई। किसी के कान टूट गया, किसी के हाथ टूट गया, किसी के एक आंख फूट गई। अब इसको देखा ऐसा सुना तो नारद जी सराहा ना किया। नारद जी सपट भागे, जाकर के भगवान के चरणों में गिर गए। बोले भगवान हमसे गलती हो गई, हमने अभिमान किया है, इसलिए शायद ऐसी परीक्षा आपने ली है। नारायण भगवान उनको उठाकर गले में लगा दिए। बोले ऐसा नहीं है नारद, तुम्हें घमंड हो गया था, इसलिए घमंड तुम्हारा दूर हो, इसलिए मैंने ऐसी परीक्षा ली थी। वहां भी हाहा हो आ गए। उनके भी चरणों में जब निवेदन किया, सब अभिमान को त्याग करके नारद जी ने, तो हाहा हो ने कहा कि आप जैसा संगीतज्ञ तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता, त्रैलोक्य में नहीं है। भगवान ने इशारा किया कि चलो कुछ गाओ, तो ऐसा राग सुनाया कि परमात्मा भी झूमने लगे। अब परमात्मा ने फिर माता सरस्वती के हाथ में जो वीणा थी ना, उसको उठा करके नारद जी को दे दी कि देवदत्ताओं वीणाओं स्वर ब्रह्म विभूषिता नाम। बोले कि स्वर ब्रह्म आज आप हुए। और ऐसा कह करके माता सरस्वती के हाथ से वीणा लेकर के भगवान ने ही सौंप दिया। तो नारद जी ने कहा व्यास जी को
कि ऐसे वीणा वाले पकड़ने वाले नारद जी थोड़ी ना है, ये परमात्मा की दी हुई वीणा है, इसमें परमात्मा का वास है। हम नारायण नारायण कहते हैं तो नारायण भी वहां नाचने लगते हैं, ऐसी महत्ता है। जब इस बात को सुना तो व्यास जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी कृपा यदि हम पर हो जाए तो कितना हो जाए, परमात्मा की कृपा ऐसी मिले तो क्या ना हो जाए। तो नारद जी ने कहा कि देखिए आपने जो इस भागवत की रचना की है ना, इससे संसारवासी हर व्यक्ति यहाँ पर करने को तैयार हो जाएगा यदि इसका सही से कथा को श्रवण कर पाता है तो। भगवान सब पर कृपा करते हैं, वो किसी को अपना पराया ऐसा थोड़ी ना मानते हैं। जिसको मारते हैं, जिसका वध करते हैं, उसको भी मुक्ति देते हैं, उसको पहली मुक्ति देते हैं। और जिसको बचाते हैं ना व्यास जी, उसको बाद में मुक्ति देते हैं। उनके हाथों से बच जाए तो भी मुक्ति है, उनके हाथों से हम मर जाए तो भी मुक्ति है। परमात्मा का एक दृष्टि पड़ जाए तो भी मुक्ति है। महाराज प्रेम से बोली ना सीधा। नारद जी ने कहा व्यास जी से कि हे व्यास जी, ऐसा है कि मैंने एक दिन परम ब्रह्म को खोजा, यहाँ खोजा वहां खोजा, हर जगह खोजा परम ब्रह्म को, लेकिन परम ब्रह्म मिला कहाँ? वो मृत्यु लोक में, गोकुल में, माता यशोदा के दरवाजे पे सीढ़ियों पर लगा हुआ मिला। वो जिस परम ब्रह्म को मैं खोजने वैकुंठ गया था ना, वो परम ब्रह्म माता यशोदा के महल की सीढ़ी में लगा हुआ किसको बोलते हैं जी? सीढ़ी में कोई चढ़ने वाला हो बच्चा और वो चढ़ते चढ़ते गिरने लगे और ऐसे पकड़ के रखा है सीढ़ी को, अरे मैया बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसी परम ब्रह्म बोल रहे हैं माता को और सीढ़ियों पर लगे हुए मिल रहे हैं। ऐसा हमने परम ब्रह्म को देखा है। देखने वाले की दृष्टि ऐसी हो। वेद तरुपरिशाखम मृगदम मृगदम न तद्ब्रह्म स्तुतिम परे स्मृतिम परे भजन्तु भवभीता नीतिम परे अहम तु ब्रह्मनंदी यस्या लिंदे ब्रह्मा वसिता। ऐसा थोड़ी ना है व्यास जी, वो परम ब्रह्म को खोजोगे ना तो परम ब्रह्म का ठिकाना नहीं है, उसको कोई पारावार भी नहीं है। हम कह नहीं सकते कि परम ब्रह्म अभी वैकुंठ में ही सोए रहेंगे, उसकी माया अद्भुत है। नाना प्रकार की बातों को समझाया, व्यास जी का मन शांत हुआ। इसको भागवत को जन जन में कथा को कौन फैलाए, ये विचार किया तो कुछ मंत्र रटवा करके कुछ शिष्यों को भेजा इनके पास, अपने पुत्र सुखदेव जी के पास, और बच्चों ने जा करके उस मंत्र को गाया। वरह पीडम नटवर वपो कड़यो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनकतपिशं वैजयन्तीं शमानौ रन्धान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपविन्दे वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं, ये कितना अद्भुत परमात्मा के छवि को दिखाया गया इस मंत्र के द्वारा। ये वरहापीडम में एक कथा मुझे याद आती है, एक भाव याद आता है मुझे। एक बार ऐसा हुआ कि एक योगी तपस्वी जो है एक गुफा में रह करके साधना में लीन थे। एक शिकारी वहां पर पहुंचा, एक दो दिन से शिकार की खोज कर रहा था, मिल ना रहा था शिकार। उस गुफा में पहुंचा तो देखा कि साधु बाबा जो है तपस्या कर रहे हैं। उसके संस्कार अच्छे थे उस शिकारी के। उन्होंने ये सीखा था कि किसी संत महात्मा के पास जाए ना, या कोई रास्ते मिल जाए तो खाली हाथ तो ना मिले, जो भी है उसको दे देना चाहिए। और वैसे कहा गया भागवत के धर्म में कि 5 जगह जो है खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पहला गुरु जी के घर में, दूसरा बहन के घर में, गुरु जी के पास जाए तो कभी खाली हाथ मत जाना, बहन के घर में जाए तो खाली हाथ मत जाना, तीसरा किसी मित्र के घर में जाए तो खाली हाथ कभी ना जाए, कुछ न कुछ लेकर के जाए। चौथा गौशाला जाए तो खाली हाथ ना जाए, गैया के लिए कुछ लेकर ही जाए। गुरु के घर, मित्र के घर, बहन के घर, गौशाला में। अब 5वां जो है वो किसी साधु संत से मिले तो खाली हाथ ना मिले, कुछ न कुछ लेकर आए। अच्छा आपके पास कुछ नहीं है तो ये खाली मन जो पड़ा है ना, बेकार का मन, इसको भी आप दे करके आए, इसमें कुछ ले करके आएंगे, फिर देंगे कम लेंगे ज्यादा। इस
लेन देन की परिभाषा को भी आप सीखा करें। तो उस व्यक्ति को संस्कार अच्छे मिले थे शिकारी को, इसलिए उसने विचार किया कि साधु बाबा तो मिल गए हैं, गुफा में तपस्या करते तो इनको क्या चढ़ाऊं, क्या दूं। फिर सोचे विचार किए कि ये तो बहुत वर्षों से तपस्या कर रहे हो, भूखे प्यासे होंगे, तो क्यों ना इनके लिए शिकार ला दूं। फौरन जंगल में गया वो शिकारी और एक हिरण को बांध करके लाया। साधु बाबा को प्रणाम किया। साधु बाबा आंखें खोल के देखे, बोले तुम कौन हो? बोले मैं शिकारी हूँ, आपके पास आया हूँ और आपके लिए लाया हूँ हिरण। बोले इसका क्या करूंगा, छोड़ो छोड़ो इसको। बोले बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे आप ही के लिए तो लाया हूँ। बोले किस लिए? अरे बढ़िया, ऐसा है कि बहुत दिन से भूखे बैठे होगे, इसको ऐसा करते हैं, इसको मारते हैं, बढ़िया गोश्त बनाएंगे, भूनेंगे आग में, और आप भी खाना और हमको भी थोड़ा प्रसाद के रूप में देना। तो साधु बाबा ऐसे सुने, बोले कमाल करता है, एक तो मैं भगवान की साधना में लीन हूँ, दूसरा तू मुझे आकर के हिरण को मारकर खाने की भी बात कर रहा है। तो बोले तो इसको कैसे करूं? बोले इसको छोड़ो अभी तुरंत। अब संत महात्मा बोले ना, तो वो शिकारी इसको छोड़ दिया। बोले अब क्या लाऊं आपके लिए? मेरी माता ने कहा है कि किसी साधु संत के दर्शन करो तो खाली हाथ दर्शन ना करो। अब लाया हो उसको, आप छोड़वा रहे हो तो क्या लाऊंगा? बोले ऐसे हिरण को लेके आना जिसकी आंखें मृगनयनी हो, जो सर पे मोर मुकुट लगाता हो, जिसके कान बड़े सुंदर हो, जिसके होठ में बंसी हो। ऐसे ऐसे मनमोहक छवि की जब बात की साधु बाबा ने, संत महात्मा ने, बोला ऐसा हिरण भी होता है क्या? बोले बिल्कुल ऐसा ही है, तुम जाके जंगल में खोजो तो सही, वो हिरण मिलेगा, और वो हिरण मिले ना तो उसको मेरे सामने ला करके रख देना। अब वो शिकारी जो है ऐसे रूप वर्णन को सुन करके जंगल में खोजा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, भूखा प्यासा खोजता रहा। भगवान विचार करने लगे, ऐसा एक खोजता रहा भूखा प्यासा तो कहीं मर न जाए। और एक पेड़ की ओट से चुपके से कन्हैया निकलते हैं, और जैसे ही कन्हैया को देखा, ऐसा ही श्रृंगार था, मुरली बजा रहे थे, सर पे मोर मुकुट था, गले में कौस्तुभ बड़ी है, वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार की जब रचना को देखा तो उन्होंने सोचा कि साधु बाबा शायद इसी हिरण की बात कर रहे थे। फटाफट जाल फेंका, कृष्ण भगवान को बांधे जाल में और अपने कंधे पर लाद कर लेकर गए हैं। कौन? वो शिकारी। और जाकर के जोर से पटका है साधु बाबा के आगे में। भगवान अपना कमर पकड़ लियो, इतना जोर से पटकने की जरूरत क्या थी? अरे हम तो बंद करके आए हैं तुम्हारे पास। अब वो समझ ना पाए कैसे करें। साधु बाबा आंखें खोले, बोले कमाल हो गया, हम 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं तब भी तुम दर्शन ना दिए। और ये शिकारी कैसा है जिसके शिकार के बंधन में, जिसके जाल के बंधन बंद करके तुम साक्षात प्रकट हो गए। आंखों से आंसू निकलने लगे साधु बाबा के। शिकारी को देखे बार बार शिकारी के चरणों में गिर गए। साधु बाबा बोले कि तू धन्य है, हम तो 1000 वर्षों से परमात्मा को खोज रहे थे लेकिन आज तक ना मिले, और तूने कैसा जादू चलाया रे, तुझे फटाफट मिल गई। ये प्रेम का नगर है बंधु, है संसार। अब प्रेम के पिपासक बनोगे ना, प्रेम नगर के वासी बनोगे ना, तो समझ पाओगे। प्रेम नगर मत जाए मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाए। क्या कहा गया कि इस प्रेम के संसार में जाना है ना तो प्रभु के नाम का सहारा जरूर लेना। उसको खोजोगे प्रेम के भाव से, वो जरूर मिलता है परमात्मा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। नगर
मुसाफिर प्रेम क्यों न जाए? नगर मत जा। प्रेम नगर का पंथ कठिन है। 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 पावे ना चल पाए मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। नगर मत जा मुसाफिर प्रेम ऐसा नहीं, नगर भाव से। मत जा। मन की गलियों में खोजिए परमात्मा को, प्रेम से बोलिए श्री राधे। हे गोपाल। प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ। प्रेम नगर की गहरी है नदिया। मैं रामो डैम की बात नहीं कर रहा या बहने वाली नदियों की बात नहीं कर रहा। प्रेम की नदी है, इसमें गोते लगाए ना, एक बार लगा लिए डुबकी तो बाहर निकलने वाला नहीं है। ये मारती नहीं है, बचाती है, तारती है, ये भाव से पार कराती है आपको। ऐसी ऐसी नदियां हैं यहाँ, जो प्रेम में डूबा ना फिर कहीं और डूबने के लायक नहीं रहोगे। क्या कहा? ओ प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ। प्रेम नगर की गहरी है नदिया। प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ। प्रेम नगर की गहरी है नदिया। मेरा तू समा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। ऐसे नहीं, भाव से सेवा करिए परमात्मा का। हे गोपाल। गलत चीजों को बैठाओगे तो परमात्मा बचेंगे नहीं। परमात्मा बसने वाले नहीं इस हृदय में। परमात्मा को हृदय में बैठाना है ना तो गलत चीजों को त्याग करना ही पड़ेगा। सकरी गली है, एक ही जाएगा, दो नहीं। क्या कहा किसी ने?
हाँ प्रेम नगर की सकरी है गलियां प्रेम नगर की सकरी है गलियां तावे को न समा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। प्रेम नगर की सुंदर परियां प्रेम नगर की सुंदर परियां वहाँ स्वर्गलोक में उस वैकुंठ में सुंदर सुंदर परी भी हैं। हम लोग उसी में खो जाते हैं ना परियों को देख करके। प्रेम के नगर में ऐसे परियां मिलेंगी। बोले परियां कैसी हैं? सुमिड़ी वासी जैसी जैसी माताएं बैठी जैसे जैसे हमारे भाई बंधु बैठे आपके जैसे ही हैं परियां। कितना प्रेम है आप सब में। इसी प्रेम के कारण तो आपने हमको बुलाया जी। इस नगर में ऐसे ऐसी परियां हैं। प्रेम के नगर में ज्यादा सीखो तो सही। क्या कहते हैं? ओ प्रेम नगर की सुंदर परियां नगर की सुंदर परियां प्रेम नगर की सुंदर परियां नगर के सुंदर परियां लोग फिरा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा नगर मत जा मुसाफिर